ओपेक्स कंजप्शन के लिए आपको पहले नोटिफिकेशन क्रिएट करना है। तो पहले हम लोग क्रिएट नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करते हैं। इसमें आपको नोटिफिकेशन टाइप डालना पड़ेगा। यहाँ हम लोग का यहाँ पे दो कैटेगरी है, पहला है करेक्टिव, दूसरा है ब्रेकडाउन। तो मैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो मेंटेनेंस प्लान है सेक्शन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं जो डीएसएस से बिलोंग कर रहा हूँ वो डीएसएस यहाँ टाइप करने से वो डीएसएस का नाम दिखा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एडीबी बैंक सबस्टेशन ले रहा हूँ डीएसएस, तो उस केस में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद सिस्टम मेरे को पूछेगा कि क्या आप इक्विपमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस जो हो रहा है डीटीआर के ऊपर हो रहा है, तो उसके अगर इक्विपमेंट नंबर है देन यस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिएगा उस डीएसएस के अंदर जो आपको इक्विपमेंट दिखेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका माल फंक्शन डेट, कब ये प्रॉब्लम हुआ था और उसका डेट। फिर से बता देता हूं, पहले आप लोग नोटिफिकेशन टाइप में ब्रेकडाउन सिलेक्ट किए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका प्लांट आ गया। उसके बाद आप डीएसएस सिलेक्ट किए, उसके बाद फिर आपने उस डीएसएस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर उसको सिलेक्ट किया। देन जो मेन चीज है माल फंक्शन डेट एंड टाइम, कब आपका फेलियर हुआ था, कौन से डेट को ये माल फंक्शन हुआ और कब कौन से टाइम में हुआ था, इतना डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना है। इसके बाद सिस्टम आपको पूछेगा ये किस चीज का नोटिफिकेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन दो। तो मैं यहाँ लिखूंगा डीटीआर फेलियर। ठीक है, और नंबर 1 सेक्शन ऑफिस। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तुरंत एक नोटिफिकेशन नंबर आपको दिख जाएगा कि मेंटेनेंस नोटिफिकेशन 1000174 हैज बीन क्रिएटेड। आपको क्या करना है, ओके में जाना है। उसके बाद आपका मेन आइकन देखिए, यहाँ पे पेंडिंग था 2 नोटिफिकेशन, जैसे आपने अभी एक बनाया और एक नोटिफिकेशन आपके बकेट में ऐड हो गया, तो यहाँ पे 2 से काउंट होके 3 में आ गया। तो आपको ये क्लोज वाला टाइल पे क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने अभी नोटिफिकेशन बनाया था 1000174, यहाँ पे दिख रहा है डीटीआर फेलियर फॉर नंबर 1 सेक्शन, फॉर नंबर 1 सेक्शन ऑफिस ढेंकानाल सर्कल के लिए। तो ये नोटिफिकेशन मेरे को दिख जाएगा, और जो भी मैंने पास्ट क्रिएट किया होगा, कंप्लीट हुआ होगा, वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, जो नोटिफिकेशन मेरे को पेंडिंग है, जिस पे मेरे को काम करना है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो ये नोटिफिकेशन फर्स्ट वाला है, क्लिक करूंगा उसके ऊपर। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सर देखिए आपका नोटिफिकेशन का डिटेल्स दिखेगा। आपको अगर कुछ मटेरियल कंजप्शन करना है, इन दैट केस आपको सेकेंड रेडियो बटन सिलेक्ट करना होगा। सर सब लोग को समझ में आ रहा है या बीच में कोई ज्वाइन कर रहा है? आई थिंक सब लोग ये प्रोसेस फैमिलियर है, समझ पा रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ? बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने पहले नोट, यस सर, आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड रेडियो में सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मटेरियल्स। मेरे को मटेरियल चाहिए, मैं यस करूंगा। मटेरियल जब तक मैं सिलेक्ट करूंगा कि यस करूं, मेरे को मटेरियल चाहिए, सिस्टम एक ऑर्डर नंबर बना देगा बैकएंड में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेंटेनेंस नोटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड विद ऑर्डर नंबर 4000949। आपको ओके करना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखिए ऐड मटेरियल डिटेल्स टू बी पोस्टेड। आपको जो मटेरियल ऐड करना है आपको सर्चर में क्लिक करना है इधर। जैसे कि मेरे को चाहिए सिलिका जेल कंजप्शन, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे दिख जाएगा टोटल क्वांटिटी आपके स्टॉक में कितना है और आपको कितना चाहिए। तो मेरे को 2 क्वांटिटी चाहिए, तो मैं 2 यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आइकन जो है, पोस्ट मटेरियल्स का जो आइकन है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करना है।
ठीक है। उसके बाद सिस्टम पूछेगा आर यू श्योर टू पोस्ट मटेरियल्स, आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद सिस्टम एक मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देगा जिसका डॉक्यूमेंट नंबर है, आपको दिख पा रहे हैं 49402737। आपको कुछ नहीं करना है, ओके करना है। इसके बाद सिस्टम पूछेगा आपको कि डू यू वांट टू क्लोज ऑर्डर। इसका सिस्टम इसीलिए पूछ रहा है कि अगर आपको और कोई मटेरियल नहीं लेना है, इतना ही मटेरियल में आपका काम हो गया, तो हम ऑर्डर क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए और भी इसके बाद भी और मटेरियल चाहिए 2-4, इन दैट केस आप ऑर्डर क्लोज मत करिए। ऑर्डर क्लोज कर देंगे तो आप मटेरियल कंजप्शन और नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जब तक मटेरियल कंजप्शन फाइनल नहीं होता है ऑर्डर को क्लोज मत करिए। तो मेरा ये केस में मैंने एक ही मटेरियल यूज करना है, इन दैट केस में यस कर रहा हूँ। आप लोग को मटेरियल जनरली इसको नो ही करिएगा, इतना याद रखिएगा। फिर से सिस्टम एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ऑर्डर क्लोजिंग कंफर्मेशन। आर यू गोइंग टू क्लोज ऑर्डर नंबर, नो मोर मटेरियल कैन बी पोस्टेड इन दिस नोटिफिकेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये बोल रहा है कि आप अगर मटेरियल और ऐड करना चाहते हैं इसको क्लोज मत करिए। तो मैं अभी ऐड नहीं करना है मेरे को, मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करूंगा तो देखिए ये मटेरियल कंजप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्लियर है ना सबको? हेलो हेलो, सब लोग का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सब लोग समझ पा रहे हैं ना? हाँ 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 सर प्योर। देखिए मैंने वहां पे नो ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इसीलिए एक्चुअली ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। इसको अगर आपने वहां पे नो करेंगे तो बाद में आपको यहाँ पे ऑर्डर क्लोज करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर आपको क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करना है, इसको यस करना है, ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। देखिए ऑर्डर हैज बीन क्लोज सक्सेसफुली, ऐसा एक मैसेज दिखा देगा। ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये इसमें क्यों दिख रहा है, उसका मेन रीजन है हमने ऑर्डर तो क्लोज कर लिया लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है उसको अभी तक हमने क्लोज नहीं किए। तो सेम प्रोसेस से उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मटेरियल कंजप्शन के लिए आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, अभी हम लोग मटेरियल कंजप्शन तो कर चुके हैं, अभी हमको नोटिफिकेशन क्लोज करना है। थर्ड एडियो बटन को क्लिक करेंगे, उसमें एक ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें बताएगा, सिस्टम आपको पूछेगा कि क्या इक्विपमेंट है, कौन सा पार्ट डैमेज हुआ था और क्या कॉस्ट था, ये सारा डिटेल्स आपको भरना है। ये सारा डिटेल्स भरेंगे तभी आपको सिस्टम नोटिफिकेशन क्लोज करने के लिए ऑप्शन एनेबल होगा। जैसे कि आप राइट साइड देख रहे हैं ग्रीन कलर का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल्स रहेगा तभी आप ऑर्डर नोटिफिकेशन क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्लोज नोटिफिकेशन। आर यू श्योर टू क्लोज नोटिफिकेशन, आपको ओके करना है। यहाँ पे सिस्टम आपको एक पॉपअप पूछेगा कि अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं देन चेंज भी कर सकते हैं, कब मेल फंक्शन स्टार्ट टाइम, ठीक है, डेट, ये सारा डिटेल्स आप भर सकते हैं। नहीं करना है देन आप सेव कर सकते हैं उसको। देखिए क्लोजिंग ऑफ नोटिफिकेशन सक्सेसफुल। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग को अभी दिखा रहे थे 3 मेरे ऊपर पेंडिंग था नोटिफिकेशन, अभी ये 2 हो गया क्योंकि एक मैंने क्लोज कर दिया। अब वो ये जो टाइल्स से हम लोग जो सिलेक्ट किए थे उसमें हट जाएगा ना, वो काउंट भी 2 हो गया, वो जो था नंबर वो भी गायब हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग या फिर से एक बार दिखा दें ये प्रोसेस, क्योंकि कोई लोग बाद में भी ज्वाइन किए। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा क्या हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर सर मेरा आया था, कंजप्शन पोस्टिंग आया था। हाँ। में सर जब क्लोज पोस्टिंग हम दिया था ये में वो सर लिख रहा है कि ऑर्डर नॉट रिलीज्ड, नोटिफिकेशन नंबर है, लेकिन मैं क्या कर दिया था कि सर नोटिफिकेशन में जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट हम नो कर दिया था।
उसको कैसे रिजर्व करे वो आपका दिखा- आपका आवाज दिखा- थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। हेलो सर, हाँ एक्चुअली सर क्या हुआ मेरा एक नोटिफिकेशन नंबर कहता है ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन हो गया था। हाँ तो एक्चुअली सर मैं जब नोटिफिकेशन नंबर क्रिएट किया इसमें इक्विपमेंट नो में मार दिया था। इक्विपमेंट अभी तो देखा हूँ सर यस होना चाहिए। जब सर क्लोजिंग किया उसमें सर दिखा रहा है कि इज फाइंड नोटिफिकेशन नंबर, ये दिखा रहा है मेरे को। ठीक है सर, वो मेल कर दीजिए, अब हम देख लेंगे। वो एक्चुअली क्या होगा वो आपने, हाँ मेल कर दीजिए, इक्विपमेंट हम नो, कर देंगे। उसको सर मेल इक्विपमेंट में कर दूं? देखिए, अगर आपको डीटीआर पे मेंटेनेंस करना है तो यस करिए, क्योंकि डीटीआर तो डीएसएस में होता ही है। ठीक है, सर अगर आप डीएसएस की जगह में आप मेंटेनेंस कर रहे हैं डीएन में 11 के भी फीडर में, तो इन दैट केस उसमें इक्विपमेंट नहीं होगा, आप नो करेंगे। लेकिन डीएसएस के केस में अगर आपका इक्विपमेंट में मेंटेनेंस करना है, देन आप यस करेंगे। वो पॉपअप इसीलिए है कि आप इक्विपमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। बेसिकली आपका डीएसएस में हम लोग इक्विपमेंट एडेड है, और पीएसएस में आपका जो डीएन जो है 11 के फीडर में, उसमें इक्विपमेंट नहीं है। तो इन दैट केस हम उसमें नो कर रहे हैं और इसमें यस करना चाहिए। अगर यहाँ पे अच्छा आप डीएसएस पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, देन आप नो कर सकते हैं। अगर आपको डीटीआर पे करना है, देन यस करना है। ठीक ठीक है है, सर। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि उस डीटीआर में ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इक्विपमेंट ना हो, तो उसके लिए मेल करना होगा, इक्विपमेंट ऐड कर देंगे। लेकिन आपका 11 के फीडर के लिए वो डिटेल्स नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग नो कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ एंड टू एंड, जो नोटिफिकेशन क्रिएशन से लेके कंजप्शन। तो आप लोग जब लॉग इन करेंगे, उन लोगों के लिए फिर से बता रहा हूँ जो लोग फिर से अभी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है क्यूरी में। उसके बाद आपको ऐसा एक आइकन दिखेगा क्रिएट नोटिफिकेशन का। ये मैं ओपेक्स कंजप्शन के बारे में आपको बोल रहा हूँ। ओपेक्स कंजप्शन में आपको नोटिफिकेशन टाइल पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें सिस्टम आपको पूछेगा नोटिफिकेशन टाइप डालने के लिए। इसमें दो ऑप्शन है, करेक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो M1 है करेक्टिव के लिए, ब्रेकडाउन है M2 के लिए। ठीक है, तो मैं ब्रेकडाउन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर मेरे को यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर मेरे को मेरा सबस्टेशन डालना है, डीएसएस जो ये मैं ढेंकानाला 1 सेक्शन ऑफिस डाल दिया। देन प्रोसीड करना है। यहाँ पे सिस्टम पूछेगा डू यू वांट टू सिलेक्ट इक्विपमेंट, यस करना है मेरे को। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट सिलेक्ट करने का प्रोविजन है, सिलेक्ट करूंगा इक्विपमेंट। देन सिस्टम पूछेगा माल फंक्शन डेट एंड टाइम, पहले डेट डालूंगा, देन सिस्टम पूछेगा टाइम। ये पास डेट में डाल सकता हूं। इसके बाद मेरे को क्रिएट नोटिफिकेशन आइकन में क्लिक करना है। और यहाँ पे फेलियर का किस चीज का मेंटेनेंस कर रहे हो, क्या है फेलियर, वो मैं लिख रहा हूँ डीटीआर फेलियर सेक्शन 1 ऑफिस। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन नंबर बना देगा मेरे लिए 1746 1746 हैज बीन क्रिएटेड। आपको इस पे ओके करना है। ओके करने से देखिए यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। दो पहले था नोटिफिकेशन मेरे को क्लोज करने के लिए, अभी और एक ऐड हो गया है क्योंकि मैंने अभी एक बनाया। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर देता हूँ ये टैब को। फिर से ये जो क्लोज नोटिफिकेशन एंड पोस्ट मटेरियल वाला जो टैब है, सेकंड टैब हम लोग क्रिएशन किए क्रिएट नोटिफिकेशन टैब में टाइल में। अभी सेकंड टाइल जो है क्लोज नोटिफिकेशन पोस्ट मटेरियल, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने से जो जो पेंडिंग नोटिफिकेशन है वो आपको दिखेगा। जैसे कि मैं अभी बनाया था डीटीआर फेलियर सेक्शन 1 ऑफिस, यहाँ पे दिख रहा है। मेरे को इस डिटेल्स पे क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर मेरे को मटेरियल कंजप्शन चाहिए, देन सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर मटेरियल कंजप्शन नहीं चाहिए, हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन क्लोज कर सकते हैं। बट मैं दोनों केस दिखा देता हूँ। पहले मटेरियल कंजप्शन कैसा करते हैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो सेकंड रेडियो बटन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे।
जैसे मैं सेकेंड रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा, सिस्टम मेरे को पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मटेरियल्स इन, और करते ही सिस्टम एक नोटिफिकेशन नंबर के साथ एक ऑर्डर नंबर मेरे को दे देगा, विच इज 4000950। आपकी स्क्रीन में ये दिख रहा होगा, मेंटेनेंस नोटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड विद ऑर्डर नंबर, जो भी ऑर्डर नंबर है। इतना तक सबको समझ में आया? हेलो? जी सर, जी सर। हाँ, इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर कंजप्शन करना है, देन यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल कोड है या नाम है, उसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं। कोड पता है तो कोड का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन पता है तो उसके वाइज आप डाल सकते हैं इधर। तो सिलेक्ट करने के बाद ऐसा एक पॉपअप आएगा, स्क्रॉल डाउन करना है आपको, कितना क्वांटिटी आपने कंजप्शन किया है वो आपको यहाँ डालना है। मेरे को सपोज मैंने एक क्वांटिटी कंजप्शन किया, 1 यहाँ टाइप करूंगा और पोस्ट मटेरियल्स कर दूंगा। तो आर यू श्योर टू पोस्ट मटेरियल, यस कर दूंगा, मटेरियल पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को ओके करना है। ओके करने के बाद सिस्टम मेरे को पूछेगा कि ऑर्डर आपको क्लोज करना है क्या, मैं उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा। फर्स्ट रेडियो बटन में यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ में देख सकता हूँ क्या मटेरियल मैंने कंजप्शन किया है। जैसे कि मैं अभी एक कंजप्शन किया था तो 1 kg दिखा रहा है, और ऑर्डर यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर क्लोज सक्सेसफुली। फिर से आपको वही विंडो पे ले जाएगा। अभी यहाँ पे रिलीज दिखा रहा था, अभी कंप्लीटेड हो गया। फिर से सिलेक्ट करना है। कंजप्शन तो मैंने कर दिया है, सेकेंड ऑप्शन में मेरा डन, अभी मेरे को नोटिफिकेशन क्लोज करना है, थर्ड ऑप्शन। ये नोटिफिकेशन क्लोज कर वाला रेडियो बटन जब हम क्लिक करेंगे आपको ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें आपको माल फंक्शन डिटेल्स डालना है, तो दैट आप नोटिफिकेशन क्लोज कर पाए। देखिए यहाँ पे क्लोज नोटिफिकेशन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो डिसेबल मोड पे है। यहाँ पे आप जब डिटेल्स डालोगे कि क्या आपका ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम था, जिसे मैं डाला हूँ अभी, मेरा ट्रांसफार्मर डैमेज था, कौन सा पार्ट में डैमेज था, ब्रीदर, क्या प्रॉब्लम था, डिस्कलर्ड, क्या कॉज था, एयर ट्रैप, क्या मैंने एक्टिविटी किया, रिप्लेस जो भी है। ठीक है, इसके बाद ये डिटेल्स डालने के बाद सिस्टम अलाउ करेगा नोटिफिकेशन क्लोज करने के लिए। ये एक्टिव हो गया क्लोज करने के लिए, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। सिस्टम फिर से पूछेगा आर यू वांट टू क्लोज द नोटिफिकेशन, ओके। ये डिटेल्स डालने के लिए अगर चेंज करना है देन आप चेंज कर सकते हैं, मालफंक्शन स्टार्ट डेट टाइम, मालफंक्शन एंड डेट टाइम, अगर आपने कुछ चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करना है देन आपको इसको सेव करना है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था आपका 3, अभी 2 हो गए क्योंकि आपने अभी क्लोज कर दिया। ठीक है, ओपेक्स वाला क्लियर है सबको? मैं 2 बार दिखाया, जो लोग लेट में ज्वाइन किए थे। ओपेक्स कंजप्शन इज वेरी सिंपल, आपका मास्टर डेटा अपडेट होना चाहिए, जो भी आपका डीएसएस और डीटीआर जो भी इक्विपमेंट और डिटेल्स है वो अपडेट होने से आप ये ट्रांजैक्शन चला पाएंगे। ओपेक्स ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको? जी जी। तो कैन वी स्टार्ट विद कैपेक्स कंजप्शन? हेलो, हेलो, कैन यू स्टार्ट कैपेक्स कंजप्शन? बाकी लोग का कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, सब बाकी लोग सुन रहे हैं या नहीं, वो डाउट लग रहा है। हेलो, स्टार्ट करें। समझ पा रहे हैं ना सब लोग?
हाँ हाँ वॉइस थोड़ा नहीं आ रहा है सर, ठीक है। थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। ये बहुत बार ट्रेनिंग सेशन हो चुका है, अगेन एंड अगेन यही सुनने को मिल रहा है कि कंजप्शन पोस्टिंग नहीं आता है किसी को करने के लिए। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, पूछिए, कोई डाउट है तो ओपेक्स ओपेक्स का कंजप्शन कैसे करना है, क्यों ट्रेनिंग सेशन बार बार हो चुका है। आप लोग जब तक इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगा वो। और जिसने किया है, किसी को कोई इशू आ रहा है तो पूछिए, सर अवेलेबल है। ठीक है अवनीश जी, अभी हम लोग कैपेक्स स्टार्ट करते हैं। जी कैपेक्स के लिए आपको एक टाइल आपका एक दिखेगा कैपेक्स कंजप्शन करके। ये डेवलपमेंट सिस्टम है इसलिए आपको मटेरियल कंजप्शन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में आपको कैपेक्स कंजप्शन करके एक टाइल दिखेगा। जैसे आपको नोटिफिकेशन, क्रिएट नोटिफिकेशन, क्लोज नोटिफिकेशन जैसा एक टाइल दिख रहा है, कैपेक्स कंजप्शन के लिए एक और दूसरा टाइल दिखेगा। तो वो टाइल पे आपको क्लिक करना है। कैपेक्स कंजप्शन बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने टेस्ट केस में एक WBS बनाया है, एक स्कीम का नाम है। हो सकता है आपके सेक्शन के अंदर बहुत सारा स्कीम हो, तो जो स्कीम है उसका अगर डिस्क्रिप्शन पता है, जैसे यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, सौभाग्य स्कीम या फनी स्कीम, जो भी स्कीम होगा उसका नाम से आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। और पर्टिकुलरली उसका अगर WBS पता है तो WBS अगर आपको यहाँ पता है तो देख के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा टेस्ट सिस्टम है, इसीलिए टेस्ट डेटा है, एक ही WBS है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, फिर से जो वो स्कीम के अंदर जो मटेरियल्स होगा वो भी आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे डेटा बहुत वॉल्यूम कम है, इसीलिए डेवलपमेंट सिस्टम है, लेकिन आपके केस में ये बहुत ज्यादा मटेरियल आपको शो करेगा। ठीक है, तो जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सारा कुछ है, मटेरियल कोड, बैच, स्टोरेज लोकेशन, कौन सा स्कीम है, स्कीम का डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना अभी अवेलेबल है स्टॉक, कितना मैंने स्कीम में कंजप्शन किया है। ठीक है, तो ये सारा दिख जाएगा आपको। ये डिटेल्स पे क्लिक करना है, जो मटेरियल कोड है यहाँ पे सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ऑटो फेच हो जाएगा। आपको खाली क्वांटिटी डालना है, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ 1 क्वांटिटी, और किस पर्पज के लिए। ठीक है, जो भी पर्पज है आपका। मतलब सर जिस काम पे इस लोग का नाम ना सर को प्रपोज मतलब डिपॉजिट या ये स्कीम नहीं, लिखना है। आप किस चीज के लिए ये कंजप्शन किए, मतलब प्रोजेक्ट कंजप्शन तो किए, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट में किए, क्या पर्पज था, वो डिटेल्स आप यहाँ लिख सकते हैं। टोटल डिटेल्स नहीं सर। फ्री टेक्स्ट है ये, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना डालना है, कैपेक्स टाइल में क्लिक करना है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। कैपेक्स कंजप्शन इज वेरी इजी, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा आपको बार बार स्क्रीन में एंटर करने का जरूरत नहीं, 1 क्लिक 2 क्लिक में हो जाएगा। कैपेक्स कंजप्शन टाइल में क्लिक करना है, उसके बाद आपके जो भी स्कीम है वो दिखेगा, उस स्कीम को क्लिक करना है। स्कीम के अंडर में जो जो मटेरियल होगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, आपको वो मटेरियल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, और उसका जो पर्पज है, आपका जो पर्पज है आप यहाँ लिख सकते हैं, और पोस्ट करना है। सिस्टम आपको पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू पोस्ट, यस। इसके बाद आपका कंजप्शन हो गया। ये दिख रहा है कि मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जो है, पोस्टिंग डन, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर इज 4945027339, और 2023 में ये पोस्ट हुआ है। बस इतना करने के बाद देखिए आपका एक कंजप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 99 था, अभी 98 हो गया, और 2 हो गया कंजप्शन। पहले था एक कंजप्शन था 99, 99 था, अभी देखिए अवेलेबल, अभी टोटल स्टॉक क्वांटिटी कितना है 98, और मैंने पहले किया था एक, अभी किया है, हो गया 2। ठीक है, ये प्रोसेस है कंजप्शन का, जो कि अवनीश जी यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन बार बार कर रहे हैं, यही प्रोसेस। जी सर, जी सर, जी सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ बोलिए, फिर से बताइए। हाँ हाँ,
तो उसके इसमें सर आपको नोटिफिकेशन बनाना होगा, जैसे मैं दिखाया अभी। ये नोटिफिकेशन टाइल पे क्लिक करना होगा, कोई पर्टिकुलर डीएसएस या डीटीआर, उसके अगेंस्ट में आपको नोटिफिकेशन बना के फिर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर बना के उस ऑर्डर में आपको वो मटेरियल्स कंजप्शन करना होगा। हाँ हाँ हाँ, डीटीआर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर तो आपका स्कीम के लिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए आप कंजप्शन कर रहे हैं, देन वो आप कैपेक्स में करेंगे। अगर ओपेक्स में कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बना के करना होगा। यही दो ऑप्शन है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि आप सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका कैपेक्स में मटेरियल है लेकिन आप उसको ओपेक्स में कंजप्शन करना चाहते हैं। तो एक्चुअली आपका डिवीजन कोऑर्डिनेटर के पास राइट्स रहेगा अगर उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सर मैं बता देता हूँ सर, शाश्वत सर। हाँ बोलिए बोलिए अपने। देखिए आपका जो भी जैसे एलटी रिपेयर मेंटेनेंस के जो भी जॉब्स है, रिपेयर मेंटेनेंस में कोई भी एक्टिविटी है वो क्लियर है। मेंटेनेंस का नोटिफिकेशन बनाना है, करेक्टिव का बनाना है कि ब्रेकडाउन का बनाना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और आपको उसमें ओपेक्स मटेरियल यूज करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो भी मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। इसके अपार्ट जो भी डिपॉजिट वर्क है आपके, ठीक है, जिसका कोई WBS क्रिएट नंबर, स्कीम नंबर क्रिएट होता है ना, ऐसा कोई काम आप कर रहे हो, वो एलटी एक्सटेंशन का है कि डिपॉजिट वर्क का है, या कोई फेस्टिवल के टाइम पे एक स्पेसिफाइड स्कीम बन के एनएचए डिपार्टमेंट से एक WBS बन के मटेरियल आपको इशू किया जाता है, ऐसा कोई एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी सब कैपेक्स जॉब है हमारा, है ना। उसको वो एक्टिविटी को कैपिटलाइज करना होता है कैपेक्स आइटम से। अगर आप उसमें मटेरियल ओपेक्स वाला यूज कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए, प्रॉपर अप्रूवल लीजिए डीएम सर से, अगर वो मटेरियल आपके डिवीजन में किस सेक्शन में पड़ा है तो अप्रूवल लेके डिवीजन कोऑर्डिनेटर के थ्रू उसका हेड चेंज करवाइए, उसको ओपेक्स से हटवा के वो स्कीम नंबर के अंदर लेके आइए। करेक्ट। ऐसा होने के बाद वो आपको कैपेक्स कंजप्शन में मटेरियल दिखाई देगा, जो सर ने अभी मटेरियल कंजप्शन कैपेक्स का बताया है, वो फिर आपको उस लिस्ट में आ जाएगा। तो वो WBA इस लिस्ट में आ जाएगा, आपको फिर इस स्कीम नंबर में, कैपेक्स की स्कीम नंबर में आपको वो कंजप्शन करना है। रिपेयर मेंटेनेंस के अलावा जो भी मटेरियल यूज होगा वो कैपिटलाइज कैपेक्स में होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके लिए आप एक लमसम क्वांटिटी लेके आप पर्टिकुलर डीएसएस पे, या आपका जो सेक्शन का कोड है ना सर, जो सेक्शन है आपके, आप जब नोटिफिकेशन बनाएंगे ना तो आप अपने सेक्शन के फंक्शन लोकेशन पे भी नोटिफिकेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके के कंज्यूमर आइटम्स जो होते हैं, आप उसको अपने सेक्शन के फंक्शन लोकेशन पे कंजप्शन पुट कर सकते हैं ओपेक्स में, है ना। हाँ, आप पहला 4 सेक्शन चूज करते हैं, उसके बाद फंक्शन लोकेशन जब पुट करते हैं और आप सेक्शन तक फंक्शन लोकेशन पुट कीजिए, सेक्शन में कंजप्शन कीजिए। शाश्वत जी, एम आई राइट ना? सेक्शन में कंजप्शन कर सकते हैं ना सर, सेक्शन के फंक्शन लोकेशन पे। हाँ, सेक्शन के अंदर जो फंक्शनल लोकेशन है उसके अगेंस्ट में आपको कंजप्शन करना है ओपेक्स में। एलटी साइट, एलटी लाइन का जो भी कंजप्शन करना है, आप फंक्शन लोकेशन डीएसएस का चूज कीजिए, या डीटी पे डीएसएस का फंक्शन लोकेशन चूज कीजिए, उस पे कंजप्शन शो कीजिए। फीडर में कोई कंजप्शन करना है, फीडर का फंक्शन लोकेशन चूज कीजिए, पर्टिकुलर फीडर का, उसमें कंजप्शन शो कीजिए। पर्टिकुलर इक्विपमेंट डीटी हो गया, और तो आपका एबी स्विच हो गया, फीडर पिलर बॉक्स हो गया, इसमें ये इक्विपमेंट मैप है सिस्टम में, आप वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट चूज कीजिए, उस पे कंजप्शन बुक कीजिए, है ना। जी शाश्वत जी, कंटिन्यू प्लीज।
अवनीश जी यही तो प्रोसेस है, मैंने दिखाया जो प्रोसेस है, और तो कुछ नहीं है। तो जी जी बिल्कुल। तो किसी सेक्शन इंचार्ज को कोई और इशू है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये मटेरियल कंजप्शन पोस्टिंग या मेंटेनेंस नोटिफिकेशन क्यों नहीं बन रहा है, या उनको क्या अवनीश प्रॉब्लम जी? आ रहा है? हाँ जी। हाँ, मैं एक चीज बोलना है, हो सकता है किसी का डीएसएस आज की डेट में तो सबका होगा, डीएसएस किसी का कुछ गलत है, वो तो आप लोग है उसके लिए करेक्शन करना, हाँ। माइनर करेक्शन, और दो केस कारण हो सकता है, एक तो डीएसएस नहीं होगा, डीटीआर नहीं होगा, या तो रोल्स में कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, उस केस में उसका नहीं दिखेगा, तो ऐसा भी केस होगा। रोल्स वगैरह नहीं होने से होता है, या तो मास्टर डाटा अपडेट नहीं होने से नहीं होता है, नहीं तो उसके अलावा और कोई रीजन नहीं लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। नहीं मैं हमको तो यही आया ऐसा सुनने में, अभी एक मीटिंग हुआ था सर्कल हेड और चीफ ऑपरेशंस के साथ, तो उसमें तो यही था कि लोगों को पता नहीं है कैसे करते, वो हैबिचुअल अच्छा। नहीं है करने के लिए, है ना? ठीक है, लेकिन ऐसा ट्रेनिंग एक दो बार होगा, और उसमें वो लोग अगर इन्वॉल्व हो गए और फिर खुद से चालू करके करना, देन वो लोग कर लेंगे जी ट्रेनिंग। हाँ, तो इसलिए उसको आप खुद करने के लिए कोशिश करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, थ्योरी में तो बहुत इजी लग रहा है। ये बहुत इजी टास्क है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो डिफिकल्टी सेक्शन इंचार्ज को क्या है, कोई बोल पाएगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, आगे से हम ध्यान रखेंगे, या अभी हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके सर, देन क्लोज करते हैं आज का सेशन, या किसी को कुछ डाउट है तो? हेलो। हाँ सर हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग जोरंदा जी बोल रहा हूँ। सर, एक करके बोलिए। ठीक है सर, जोरंदा जी बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जो टिपी शेड्यूल प्लान मेंटेनेंस में एक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि नोटिफिकेशन पहले से क्रिएट हो गया है, उसको मैं क्लोज नहीं कर पाता हूँ। आप एक काम करिए ना, वो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि अपने मटेरियल का कुछ इशू होगा, उसमें आप मेल कर दीजिए वो नोटिफिकेशन या क्लोज क्यों नहीं कर पाते, मतलब आपको करना नहीं आता है या सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है? मैं जानता हूँ, मगर से नहीं हो पा रहा है। जब भी मैं डालता हूँ वो लिखा है कंफर्म डू यू वांट टू रिलीज द वर्क ऑर्डर, मैं यस करना है। हाँ, यस करना है। उसके बाद जो उसके बाद आपको एक्टिविटी सिलेक्ट करके यस नो करना है, देन मेटल कंजप्शन करना है। नहीं हो पा रही थी, ये कुछ नहीं हो रहा है मेरा, यस भी नहीं हो रहा है, नो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप एक काम करिए ना, उस केस को एक मेल कर दीजिए, आप वो ऑर्डर नंबर के साथ एक मेल कर दीजिए, या आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, या शाश्वत सर को कांटेक्ट कर लीजिए। वो ऑर्डर नंबर चाहिए हमें जो क्लोज नहीं हो रहा है। तो मेरा 83 ऑर्डर नोटिफिकेशन है, ऑर्डर तो एक तो दीजिए, सैंपल बेसिस पे सर चेक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अनुकूल सर। हाँ सर, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जो मेरा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो आ रहा है सर, उसमें सर मेरा एक्चुअली ट्रांसफार्मर लिस्ट अपडेट नहीं हुआ है। उसको थोड़ा अगर मैं एक्सेल में दे दूंगा सर, थोड़ा मेरे सेक्शन का थोड़ा अपडेट करा दीजिएगा सर। हाँ, आप अपना हिमांशु से कांटेक्ट कीजिए। जी, आप हिमांशु को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? हमने उनको फॉर्मेट शेयर किया हुआ है, किस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर के नाम देने हैं या फीडर के नाम देने हैं, जो आपके एसएपी में नहीं दिखा गया है ना सर? तो आप हिमांशु से कांटेक्ट कीजिए। एक्चुअली क्या है ना सर, हम जो कंजप्शन पोस्टिंग के लिए जो मतलब डीटीआर के एग्नेस्ट में हम लोग अगर ऑयल टॉप अप किया है, तो वो ट्रांसफर अभी दिखा नहीं रहा है, और कभी कभी हमारा ट्रांसफर भी अपग्रेड हो गया, उसको थोड़ा अपडेट करना है। और वो आप हिमांशु को कांटेक्ट कीजिए, वो करवा देंगे आपसे, है ना? अच्छा सर, आप उनको लिस्ट दीजिए, जो डाटा उनको चाहिए आप उनको हैंड ओवर कीजिए, वो हमको करेंगे, वो अपडेट हो जाएगा। ऐसा भी कोई फीडर ट्रांसफार्मर जो नहीं दिख रहा है आपको, अपने डिविजनल कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कीजिए, वो उनको पता है कैसे क्या चाहिए, है ना सर? और एक चीज था सर, हमारा अगर हम लोग के पास 200 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल है, तो हम उसमें क्या है, कभी किसमें 30 लीटर, कभी किसमें 25 लीटर, कभी किसमें 50 लीटर है, ऐसा करके मतलब 8-10 ट्रांसफार्मर में हम लोग 200 लीटर डालते हैं सर, जिधर जितना रिक्वायरमेंट है। तो उसको सर
हाँ, हर एक चीज ट्रांसफार्मर के लिए इंडिविजुअल नोटिफिकेशन क्रिएट करके डालने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ सर प्रोसेस हो सकता है क्या? हम नहीं, एक्चुअली आपको वैसा बाइफरकेट करके डालना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैक कैसे करेंगे किसमें कितना किए, तो वो थोड़ा वो मैंने सही ये बोला, प्रोसेस है। अगर उसमें एक्सेल शीट में कोई डाटा पुश होने का कोई अगर ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी नहीं होगा सर, एक्चुअली वो ऑप्शन तो अभी नहीं है, अभी तो आपको फ्यूरी में करना है सर। सर जो आमर गोटे पीएम मेंटेनेंस जोड़ा होची फीडर रो आज्ञा सेटा आमर करि पाउनु एबे आमे जे कोनोसी माने वर्क ऑर्डर क्रिएट करछु, क्रिएट कला पर कोनोसी प्रोसेस आउ करि पाउना। तो क्या कर नहीं पा रहे आप, मतलब ऑर्डर बनाने के बाद प्रोसेस नहीं कर पा रहे? मैं नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग को जो डीटीआर के लिए कर रहे हैं ना ऑर्डर क्रिएट करके, वो तो हो रहा है, लेकिन जो पीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फीडर का जो कर रहे हैं उसी टाइम नहीं हो रहा। अभी सर जो फर्स्ट तो सर क्वेश्चन किए वही जो प्रॉब्लम बंदा है ना। मैं तो बोल रहा था वही सर। ठीक है, आप एक टेस्ट केस एक ऑर्डर नंबर मेल कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे उसमें क्या इश्यू है और रिजल्व कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है अवनेश जी, क्लोज करते हैं आज का सेशन। हेलो सर, नमस्कार